देखिए 27 शिप्स, व्हाट इज दैट? मैंने आपको कहा था रशिया यूक्रेन वाला मसला साहब थोड़ा बढ़ रहा है एंड इट कैन एस्केलेट। और पहली बार 5-7 दिन पहले मैंने आपको बोला देयर वर मर्मर्स इन रशिया पुतिन माइट गो फॉर न्यूक्लियर। पुतिन ने क्लियर बोल दिया है कि अगर मेरे को वेस्ट का डोमिनेंस लेना पड़ेगा आई माइट गो न्यूक्लियर एंड रिफ्यूज वेस्ट का डोमिनेंस। संभावना है, भगवान करे ना हो, कभी ना हो, बट जिस हिसाब से जिलेंस्की पंगे ले रहा है, जिलेंस्की एस्केलेट कर रहा है। कल ही मैंने आपको बोला था जिलेंस्की कह रहा है कि पुतिन माइट गो न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर की भैया 3 जगह विकल्प बन रहे हैं, भारत पाकिस्तान सीधी सी बात है, ईरान अमेरिका, और यहाँ रशिया यूक्रेन। 3 थिएटर हैं, कम से कम 3 थिएटर न्यूक्लियर वाले, ये आप मान के चलिए। आई एम नॉट किडिंग, आई एम बीइंग सीरियस। तो यहां पे व्हाट इज गोइंग टू हैपन? I don't know what the hell Zelensky wants. I don't know what deep state wants. I don't know who is running it. इसने जाके 27 शैडो टैंकर्स पे रात को हमला कर दिया। 27 शैडो टैंकर्स एट वन गो, दे go and hit them. अब जानते हैं शैडो टैंकर से, गोस्ट फ्लीट से पुतिन का तेल उधर जाता है। तेल इज व्हाट कीप्स हिम रनिंग। सो ही इज अटैकिंग हिज रिफाइनरीज, ही इज अटैकिंग हिज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, और अब जाके वो अटैक कर रहा है इसकी शैडो फ्लीट। 27 शिप हैव गॉन डाउन इन अ नाइट and that must have irritated Putin to hell. अब पुतिन कब क्या करेगा? Last time he used this Iskander and Zircon. I don't know, is he going to do Porshnik or is he going to go for the big one? कुछ भी हो सकता है। I'm not kidding here. मैं बहुत सीरियसली आपको कह रहा हूँ, ये थिएटर एस्केलेट हो रहा। याद कीजिए मार्को रूबियो ने 1 महीना पहले कहा था, 1.5 महीना पहले, अभी इसकी एस्केलेशन का सबसे बड़ा चांस है। एंड वी होप बिफोर ईरान हिट्स द फैन ये कम हो, ऐसा ना हो कि दोनों हिट द फैन साइमल्टेनियसली। सो वर्ल्ड इज लुकिंग एट 3 न्यूक्लियर डिजास्टर्स, 3, बिकॉज यू हैव अ मैडमैन इन पाकिस्तान, देन यू हैव दिस ज़ेलेंस्की हु इज उसका चचेरा भाई, एंड देन यू हैव दिस IRGC वाले जो सुपर पागल है। तो वो कुछ भी कर दे, आर ट्राइंग टू प्रोवोक ट्रम्प टू द अल्टीमेट। और ट्रम्प की अपनी जान की बात है, ही माइट गो फॉर द ब्रोक, ही माइट गो ऑल चिप्स इन। वो करेगा भाई मेरे को जान बचानी, तुम जाओ बाढ़ में। तो ट्रम्प माइट गो ऑल चिप्स इन, ये पूरी संभावना है। और हाँ, हमारे उम्र दराज खलीफा तैयब अर्दोगन के पास टाइम नहीं है, ही डजंट हैव टाइम। आपने देखा आजकल अमेरिका और तैयब अर्दोगन की कुछ खास नहीं बन रही, थोड़ी दूरियां शुरू हो गई, क्योंकि माइक हकबी का स्टेटमेंट देना हाँ प्लॉट था, ट्रम्प का सेशन है। इजराइल ने प्रिसाइज इंटेल दिया, कूडोस टू इजराइल, आई लव यू गाइस, यू डू अ फैंटास्टिक जॉब एज ऑलवेज। एंड अब आते हैं हम लेबनान पे। तो ये मैंने आपको ये टॉपिक कवर किया हो ना, व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान। लेबनान में ठुकाई पिटाई, हिजबुल्लाह के एक और एम्युनिशन डम उड़ा दिया इसराइलियों ने, जिहादियों को मार दिया, वेरी गुड। यहाँ गाजा में कुछ 5-6 टेररिस्ट थे, उनको मार दिया, वो इसराइल का रोज का काम है। व्हाट इज हैपनिंग इन लेबनान? मैं कह रहा था कि आपको तैयब अर्दोगन ने बुलाया था नजफ को, याद है? मैंने कहा था तैयब अर्दोगन ने नजफ को बुलाया था, बिकॉज नजफ वाज ट्राइंग, तैयब अर्दोगन वाज ट्राइंग टू बिकम दैट सुन्नी खलीफा। वो एक ईरान वाला हल्का हो गया, अभी एक सुन्नी वाला खलीफा हो गया। अब जोसेफ अयोम का रोम में मीटिंग हो रही है इसराइल की और लेबनान के ऑन पीस डील इन रोम, गुड। जॉर्जिया मेलोनी, आई लाइक हर, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट लेडी। तो वहां मीटिंग हो रही है। अब जब अमेरिका और लेबनान की मीटिंग हो रही है रोम में, तो 2 क्रिश्चियन कंट्रीज मीटिंग इन अ क्रिश्चियन कंट्री, वेरी गुड, आई लव यू। अब तैयब अर्दोगन को मिर्ची लग गई, उसे मिला जीकेएल कुछ होता मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे कहा था। तो अब वो थोड़ा परेशान हो गया, यार मुझे तो मेरा क्या होगा। तो उसने क्या बोला, व्हाट हैज ही डन, ही हैज कॉल्ड नजफ। नजफ क्या है? ये सुन्नी मुसलमान है। तैयब अर्दोगन क्या सुन्नी मुसलमान है? इसने कहा अब मैं जरा है पेच लड़ाऊंगा सुन्नी पे, शिया पॉलिटिक्स इज डाउन, बिकॉज स्पीकर किसी काम का नहीं, ईरान इज इन डोल्ड्रम्स, IRGC इज टू मच वैक्ड, एंड हिजबुल्लाह का हथियार काफी हद तक खत्म कर दिया गया इसराइलियों ने। वेरी वेल डन, ग्रेट जॉब इसराइलीज, एंड कीप ऑन डूइंग इट, kudos, and we love you, we are with you always। तो वहां क्या हुआ, मैंने कहा यार ये तो वहां पेच कस देगा, ये तो लफड़ा कर देगा, क्योंकि अब वो जो आपको याद होगा वो थे वो दिस डिमिलिटराइज्ड जोन्स व्हिच आर आउटसाइड द कोर जोन, जहां लेबनीज आर्मी को टेक ओवर करना था, और वो एक्सपेरिमेंट था, कैन दे स्टॉप हिजबुल्लाह और नॉट। एक से नो, मैंने कहा रोकेगी क्या, तो आके हिजबुल्लाह बैठ जाएगा, वो कुछ करेगी नहीं, क्योंकि लेबनीज आर्मी के अंदर खुद जिहादी बैठे हैं। ये तो नेतन्याहू ने कहा था, ये तो इजरायलियों ने कई बार कहा तुम्हारी आर्मी के अंदर जिहादी, और कहीं ना कहीं मार्को रूबियो भी मानता है आर्मी के अंदर जिहाद भी बैठे। व्हाई डू आई लाइक रूबियो? बिकॉज आई टेल यू व्हाई। रूबियो ने बड़ा अच्छा एक पैंतरा चला, जबरदस्त पैंतरा। उसने कहा अमेरिकन आर्मी इन लेबनान क्या
अमेरिकन आर्मी लेबनान, यू विल बी सुमित भाई व्हाट डज दैट मीन? उसने कहा देखो भाई ऐसा है, ये लेबनान की आर्मी हमारी थोड़ी कमजोर है, तो अमेरिकन आर्मी विल गो विद देम, बट इट इज नॉट फॉर कम्बैट, बट दे विल सुपरवाइज देम, दे विल टेल देम हाउ टू होल्ड द गन, हाउ टू फायर, वेयर टू फायर, यानी कि जो डिमिलिटराइज जोन्स थे तैयब अर्दोगन फिलहाल, अबे तुम पहले इजरायलियों से परेशान होता, तुम्हारा बाप अमेरिका आके वहां बैठ गया। अब अमेरिका तो जो साउदर्न लेबनान है उसमें इसराइल तो बैठा ही बैठा है, इसराइल एक इंच नहीं छोड़ रहा, जो 2-3 डिमिलिटराइज जोन से छोटे छोटे उसमें लेबनीज आर्मी के साथ अमेरिकन आर्मी बैठेगी। इसे कहते हैं सत्ते पे सत्ता, इसे कहते हैं बाप बेटा नंबरी, बाप 10 नंबरी। मार्को ने वाह, मार्को लव यू मैन, क्या खेला उसने, बोला अब लेबनीज आर्मी बैठेगी मैं अंदर, अब हम कम्बैट रोल में नहीं हो, बट आई विल बी सुपरवाइजिंग। घंटा अमेरिका ऐसे कह के घुसता, अमेरिका निकलता कहां से? नाउ दे आर इन ए ट्रेंसी, बिकॉज इफ द अमेरिकन आर्मी इज इन, दे आर इन, अमेरिका नहीं छोड़ेगा। इसराइल और अमेरिका दोनों लेबनान में, और आपको लगता है जोसेफ आयोम ने नहीं माना होगा? जोसेफ आयोम ने माना। जोसेफ आयोम को समझ आ रहा है, बिकॉज हिजबुल्लाह हैड स्टार्टेड एंटरिंग क्रिश्चियन विलेजेस एंड फायरिंग ऑन इसराइल फ्रॉम क्रिश्चियन विलेजेस, ताकि रिटेलिएशन आए, क्रिश्चियन मरे, बेचारे क्रिश्चियन हमारे भाई, उनको मारने के चक्कर थे। तो व्हाट डिड दे डू? आयोम ने बताया अमेरिका को, भाई साहब ये करना है, ये नजफ को वो तैयब, तुम्हारा तैयब और दुगन बिला रहा, ट्रम्प का बेस्ट फ्रेंड, शिया एक्सेस तो खत्म हो गया, अब क्या करें? देखो कोई बात नहीं, अमेरिकन आर्मी घुसा देते, अब मजा आएगा, बिकॉज ये क्या करता था ये एर्दोगन, ये जुलानी से एक और फ्रंट खुलवा देता अगेंस्ट इसराइल या अगेंस्ट लेबनान को या अगेंस्ट हिजबुल्लाह की मदद करवाता। नाउ एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, व्हेन अमेरिकन्स आर देयर, आई डोंट थिंक जुलानी शुड डेयर टू डू इट, बिकॉज जुलानी को पता जब अमेरिकन जेट जाता तो यहाँ आइसिस को ठोकता, थोड़ा पीछे रुकेगा तो तुझे ठोक देगा। वेल जुलानी मैन, यू नो, अमेरिकन जेट थोड़ा आगे जाती है, आइसिस ठोकता है, यहां रुक गई तो तुझे ठोक देगा, तो इसीलिए बी इन योर औकात। तो ये बड़ा खुश हो रहे था तैयब एर्दोगन के कुर्दिस्तान में जो 2000 यूएस मरीज थे, अरे हमने निकलवा लिया, हमने पास काफिरों को बेवकूफ बना दिया, सबको वो तमंचा वमंचा ये दे रहा था, बस बस मतलब ना, मैंने लगा बस बेली डांस ना करने लग जाए। अब देखो ये मजा आ गया। आई लव रूबियो एंड ही शुड बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मार्को रूबियो, ही डिजर्व्स इट। एंड आई लव पीट हेगसेथ, स्मार्ट गाय। भाइयों, अगर इजराइल इंटरवीन नहीं करता ना, अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट जेडी वेंस होता, एंड लॉट ऑफ पीपल वांट हिम टू बी द प्रेसिडेंट बिकॉज ही मेड वॉक आउट ऑफ द वॉर, दैट विल बी अ बैड थिंग टू हैपन। तो इसीलिए ट्रंप थोड़ा चलते रहे, उनको भगवान थोड़ी लंबी उम्र दे, क्योंकि अभी उनकी बहुत जरूरत है, भी बहुत काम करने हैं ट्रंप ने, तो इसीलिए ये कहानी हुई। सो मार्को मैनेज टू गेट लेबनीज ट्रूप्स इनटू द गेम एंड पीट हेगसेथ वाज सेइंग वेरी गुड। और पीट हेगसेथ ने कहा डायलॉग मुझे अच्छा लगा, कहता ईरानीज मेड द रॉन्ग चॉइस, नाउ दे आर गोइंग टू पे फॉर इट, ज़ूम ज़ूम ज़ूम। जाओ, और ट्रंप ने कहा फोड़ो फोड़ो, अरे तुम मुझे मारने आए थे, फोड़ो, तबीयत से फोड़ो, एक एक को फोड़ना, किसी को मत छोड़ना, ये ट्रंप का कहना। तो भाई साहब इनकी तबीयत से ठका ठक लग गई, और आज रात को भी होगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू हैपन टुनाइट आल्सो, बिकॉज दैट इज हाउ इट लुक्स टू मी, एंड इट विल कंटिन्यू मे बी टुमारो आल्सो, अनलेस एंड अंटिल आईआरजीसी सरेंडर्स। मैंने इसीलिए कल कहा था आईआरजीसी को बोला भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज सरेंडर कर दो, नहीं माने तो लो, और वो 20 गुना 30 गुना 40 गुना, ये इजराइल का मॉडल है, वेरी गुड मॉडल। Israelis, you should file a patent on this.